नमस्कार मित्रों। जैसा कि दिनांक 18/5/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत साइकोलॉजी का पेपर हुआ। पेपर कोड था PSY 203। पेपर आईडी जो था वह था आपका 5623। आइए इसके आंसर की पर विचार करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय विजन सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो पूछा गया था आप लोगों से वह पूछा गया था, विशिष्ट दुर्वृत्ति को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो चार ऑप्शन दिया हुआ था इसमें होगा ऑप्शन सी। एक विशिष्ट वस्तु या स्थिति से उत्पन्न एक अत्यधिक अनुचित लगातार भय का बना रहना विशिष्ट दुर्वृत्ति को परिभाषित करता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, चिंता विकार है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। एक अत्यधिक या उत्तेजित अवस्था जो आशंका, अनिश्चितता और भय की भावनाओं की विशेषता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया था आप लोगों से, ऐसी विकृति विकार जिसके द्वारा व्यक्ति को लगता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बदसूरत के रूप के साथ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दुष्क्रिया आकृति विकृति। प्रश्न संख्या अगला देखें। चौथा प्रश्न पूछा गया था, शारीरिक लक्षणों की गलत व्याख्याओं के आधार पर व्यस्तता इस डर के साथ कि किसी को गंभीर बीमारी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रोग भ्रम। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था आप लोगों से, विकार जो स्मृति, चेतना या पहचान की अखंडता में व्यवधान की सुविधा देते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी, मनोविच्छेदी विकृतियाँ। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, फ्रायड द्वारा विकसित मनोगतिकी सिद्धांत ने दुर्वृत्ति को इस प्रकार देखा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दमित। यहाँ पे आप छठे का ऑप्शन ए, दमित अहंकार ईगो। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, विकार में स्वयं की भावना का नुकसान होता है। तो 7वें प्रश्न का जो खाली स्थान भरना था तो यहाँ पे डी ऑप्शन है, व्यक्तित्व लोप विकार में स्वयं की भावना का नुकसान होता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। 8वां प्रश्न पूछा गया था, आवर्तक बेकाबू विचार और प्रतिरोध्य व्यवहार की विशेषता है। खाली स्थान में सही चयन करना था इसमें से 4 में से। तो 8वें का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, OCD। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, DSM मानसिक विकारों का एक वैज्ञानिक वर्गीकरण मैनुअल है जिसे प्रकाशित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन द्वारा। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, रूपांतर विकृत शरीर, दुष्क्रिया आकृति विकृति और रोग भ्रम सभी खाली स्थान विकार हैं। तो 10 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा यह होगा ऑप्शन सी, काया प्रारूप विकृतियाँ। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, DSM का क्या अर्थ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, बंद जगहों के अयुक्तिसंगत भय को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा 12 का ऑप्शन बी, क्लाउडस्ट्रोफोबिया। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था आप लोगों से। 13 नंबर प्रश्न था, सामान्यीकृत चिंता विकृति GAD एक व्यापक स्थिति है जिसमें पीड़ित अनुभव करता है। तो 13 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भविष्य की घटनाओं के बारे में निरंतर आशंका और चिंता। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था आप लोगों से कि
14 नंबर प्रश्न था स्वतंत्र प्रवाही चिंता के साथ जुड़ा हुआ है। तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी सामान्यीकृत चिंता विकृति। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था कारण कारक के लिए नैदानिक शब्द है। तो 15 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी रोग का निदान। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था आप लोगों से पानी का डर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए एरोफोबिया। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था निम्नलिखित में से क्या मनोविधिलता से संबंधित है। तो 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए एक विभाजित व्यक्तित्व। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था आप लोगों से अतीत में मनोविधिलता को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया गया था। तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी डिमेंशिया प्रोकोक्स। आइए अगले प्रश्न को देखें। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सा चिंता विकार नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा 19 नंबर का वह होगा ऑप्शन बी मनोग्रसित बाध्यता विकृति। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था आप लोगों से एक और शब्द जो पहले द्विध्रुवी विकृति लिए इस्तेमाल किया गया वह है। तो 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी उन्माद विषाद। आइए अगले प्रश्न को देखें। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से मनोविदिलता में मूल शोध किसने किया। तो 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी क्रेपलिन ई ने। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सा एक पुरानी मनोदशा की गड़बड़ी है जो अवसादग्रस्तता के लक्षण पैदा कर सकती है लेकिन सामान्य कामकाज को बाधित नहीं करती है। तो 22 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए साइक्लोथाइमिक विकृति। साइक्लोथाइमिक विकृति यानी ए ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था आप लोगों से मनोविदालिता का सबसे प्रमुख लक्षण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी विघटित चिंतन। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था आप लोगों से द्विध्रुवीय विकार किस प्रकार का विकार है। तो 24 नंबर का प्रश्न होगा आंसर होगा ऑप्शन बी मनोदशा। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था आप लोगों से 2 साल के हाइपोमेनिया लक्षणों का अनुभव जो एक उन्मत्त प्रकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता के रूप में जाना जाता है। तो 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा जो वह होगा ऑप्शन सी साइक्लोथाइमिक विकृति। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था डिस्ग्राफिया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 26 नंबर का वह होगा ऑप्शन है डिस्ग्राफिया जो है वह लिखने की कठिनाई है, लिखने संबंधी विकार है। प्रश्न संख्या 27 को देखा जाए डिसलेक्सिया वाले व्यक्ति को निम्नलिखित कौशल अच्छा नहीं होता। तो 27 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर आपका होगा वह होगा ऑप्शन ए पढ़ने और वर्तनी संबंधी समस्या जो होती है वह डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। 28 नंबर प्रश्न पूछा गया था ADHD का पूर्ण रूप क्या है। तो 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न का आंसर होगा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो 28 का सी ऑप्शन सही इसका पूर्ण रूप है। अगले प्रश्न को देखें। 29 नंबर प्रश्न पूछा गया था डिस्क्लेकुलिया लर्निंग विकार किससे संबंधित है। तो 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी गणित कौशल। एक जो ट्रिक था जिसे आप लोग तैयार कर लें तो आगे आसानी होगी। क्लेकुलिया जिसमें लगा रहेगा वो गणित से संबंधित रहेगा, इसलिए बार बार ध्यान दें आप लोग
कि क्लेकुलिया लास्ट में लगा है तो गणित कौशल से विकास से संबंधित है। ग्राफिया लगा हुआ है लास्ट में तो वह लिखने से संबंधित है। और डिस्लेक्सिया लगा हुआ है तो वह आपका पठन विकार है। तो आप इसे तैयार कर लेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। आइए अगले प्रश्न को देखें। 30 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था आप लोगों से वह था ध्वन्यात्मक फोनोलॉजिकल विकार में परेशानी शामिल है। तो 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है वह है ऑप्शन सी है, ध्वनियों और शब्दों का समय जो समग्र प्रवाह को खराब करता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। आपका यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न आ गया। मैं जो ट्रिक बताया 31 नंबर प्रश्न को देखिए आप लोग। डिस्लेक्सिया का मतलब है तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 31 नंबर प्रश्न का तो इसका होगा आपका ऑप्शन बी होगा, पढ़ने के विकार। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था आप लोगों से बौद्धिक डिसेबिलिटी शब्द ने विशेष शिक्षा शब्दावली में किस पिछले शब्द का स्थान ले लिया। तो 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, मानसिक मंदता। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था राजू 61 को 16 लिखता है और अक्सर बी और डी अक्षरों के बीच भ्रमित हो जाते हैं, यह प्राथमिक विशेषता है। तो 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पे ऑप्शन ए डिस्लेक्सिया। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था बौद्धिक डिसेबिलिटी है तो 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संक्रामक। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था आमतौर पर बौद्धिक डिसेबिलिटी से जुड़ी आईक्यू रेंज क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 35 नंबर का ऑप्शन डी, 70 से कम जिनका आईक्यू होता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा शराब की लत के लिए जिम्मेदार कारक है। तो यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन डी है, यानी कि ए बी सी तीनों कहीं न कहीं जिम्मेदार कारक हैं। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों और बिना किसी जैविक कारण वाले शारीरिक लक्षणों की शिकायतों को कहा जाता है। तो 37 नंबर का जो सही आंसर होगा यहाँ पे आपका 37 नंबर का आपका सही आंसर प्राप्त नहीं हो पाया है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए अगर हम लोग गेस लगाएं मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों और बिना किसी जैविक कारण वाले शारीरिक लक्षणों की शिकायतों को कहा जाता है तो यहाँ पे हम लोग बी के साथ जाएंगे, भाषिका विकृति। आइए अगले प्रश्न को देखें। 38 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था वह प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार की विशेषता नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, देखने और सुनने में समस्या। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था आप लोगों से निम्नलिखित व्यवहारों की प्राथमिक विशेषताएं क्या हैं। आवेग, कम ध्यान, घबराहट, लंबे समय तक बैठने में असमर्थता। तो 39 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। प्रश्न संख्या अगले को देखें। 40 नंबर प्रश्न पूछा गया था मनोविदालिता से पीड़ित लोगों में मनोपेशीय लक्षण दिखाई देते हैं जो चरम रूप ले लेते हैं। तो 40 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, कैटेटोनिया। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाने वाला अवैध पदार्थ क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, हीरोइन। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा शराब पीने का दुष्प्रभाव नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है 4 ऑप्शन से 42 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मन की मुक्त अवस्था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था मादक द्रव्यों के व्यसन सेवन से संबंध में सामुदायिक प्रयासों का प्राथमिक ध्यान किस पर है। तो 43 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चे और किशोर।
आइए अगले प्रश्न को देखें। 44 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, द्रव्य दुरुपयोग को कैसे परिभाषित किया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर को यदि आप देखें तो 44 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर यहाँ पे होगा, द्रव्य दुरुपयोग को कैसे परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पे पदार्थ का उपयोग कम होने पर सहनशीलता और लक्षणों का प्रमाण, पदार्थ के उपयोग पर नियंत्रण की हानि का अनुभव, आवर्ती और महत्वपूर्ण प्रतिकूल परिणामों वाले पदार्थों का उपयोग करना, अच्छा महसूस करने या बुरा महसूस करने से बचने के लिए पदार्थों का उपयोग करना। तो यहाँ पे सही ऑप्शन ए होगा, पदार्थ का उपयोग कम होने पर सहनशीलता और लक्षणों का प्रमाण। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न नंबर 45 पूछा गया था, मद्यपान और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए कौन सा समुच्चय सबसे अधिक जोखिम में है। तो 45 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, युवा वयस्क आयु 18 से 25 वर्ष। आइए अगले प्रश्न को देखें। 46 नंबर प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यस्थल पर नशीली दवाओं के उपयोग का संकेत है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चिड़चिड़ापन। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, नई जानकारी को याद करने या पहचानने में आंशिक या पूर्ण असमर्थता या अनुभव कहलाता है। तो इस 47 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विघटनकारी विकार। आइए अगले प्रश्न को देखें। 48 नंबर प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, मनोविदालता का एक उप प्रकार जिसे हबीफ्रेनिया के नाम से भी जाना जाता है। तो 48 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विघटित मनोविदालिता। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था, व्यामोही विकृतियों को पहले कहा जाता था। तो 49 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यामोही। प्रश्न संख्या अंतिम और 50 नंबर प्रश्न पूछा गया था, वह विकार जिसमें व्यक्ति केवल अवसादग्रस्तता प्रकरणों का अनुभव करता है। तो 50 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द्विध्रुवी। तो मित्रों, इस प्रकार से मैंने जो प्रश्न पत्र आप लोगों का ये था PSY 203, इसके आंसर को बड़े प्रयासों से मिला है और वो भी कुछ बहुत क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन मैं एक प्रयास किया हूँ। यदि इसमें त्रुटियाँ मिलती हैं तो आप लोग कमेंट के माध्यम से सही आंसर हमें सूचित करिएगा और हमें जैसे प्राप्त होगा जो डाउट में क्वेश्चन के आंसर हैं, मैं भी कमेंट बॉक्स में आपको सूचना दूंगा। तो मित्रों, आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो, आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।